राधे राधे फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी का टेस्ट नंबर 7 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले आपका टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 6 तक का डिस्कशन पहले के वीडियो में करा दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोल रहा है आपका भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य बनाने की घोषणा जो है वो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट बोला जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। टाइगर स्टेट बोला जाता है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है समुद्र से कार्बन निकालने हेतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट सिक्योर्ड। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है आपका विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसने जीता। तो पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले का नाम है आपका इसमें से ऑप्शन नंबर सी, जैनिक सिनर ने। और महिला एकल का बात करेगा तो महिला एकल में किसने जीता है। तो महिला एकल में जीतने वाले हैं आपके ईगा स्वियाटेक। ये कहाँ के हैं, तो ये हैं आपके पोलैंड के। ये कहाँ के हैं, तो ये पोलैंड के हैं। और ये कहाँ के हैं, तो ये हैं आपके इटली के। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है बिहार का पहला जैव विविधता पार्क जो है वो किस जिले के कुसियार गांव में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अररिया में। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है आपको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख जो थे वो किस जिले से संबंध रखती हैं, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अररिया। ये नसरीन शेख को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है आपका शौर्य वेदनम उत्सव जो है जिसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना ने भाग लिया, इसका आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया था, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोतिहारी में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री बिहार के किस जिले में स्थापित की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जमुई जिला में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है आपका हाल ही में बिहार के किस टाइगर रिजर्व में अहेतुल्ला लोंगिरोस्ट्रिस नामक नई सांप प्रजाति की खोज की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ये जो नया सांप का प्रजाति मिला है ये हरे रंग का सांप होता है, हरा सांप होता है ये, जिसको कहाँ खोजा गया है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है आपका बिहार का जो क्षेत्रफल हो ये देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2.56%। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये हो गया आपका बिहार का क्षेत्रफल। और इंडिया का क्षेत्रफल की बात करेगा तो इंडिया का क्षेत्रफल है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बिहार का जो क्षेत्रफल है वो पूरे इंडिया के क्षेत्रफल का 2.56% है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में बोल रहा है आपका कि बिहार की सीमा जो है वो कितने राज्य और कितने देशों से लगती है, ये बताना है। तो देश में हो गया आपका एक ही देश से लगता है और वो है आपका नेपाल देश से लगता है। और राज्य में 3 राज्य से लगता है, एक हो गया आपका झारखंड, उसके बाद एक हो गया आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड के बाद हो गया पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद हो गया आपका उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश। ये 3 स्टेट से बिहार की सीमा लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 राज्य से और 1 देश से। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में बोल रहा है आपका 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महादेव लाल सड़ाफ। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है आपका बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार पर किए गए आक्रमण का सबसे पहला ऐतिहासिक विवरण जो है वो किस ग्रंथ में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तबकात ए नासिरी ग्रंथ में मिलता है। कौन कौन सा हमला के बारे में इसमें बताया गया है? तो इसमें बताया गया है आपको नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर जो हमला हुआ है बख्तियार खिलजी के द्वारा, ये दोनों हमला का वर्णन है इस ग्रंथ में। इस ग्रंथ को कब लिखा गया है? तो इस ग्रंथ को लिखा गया है 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में इस ग्रंथ को लिखा गया है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है आपका 1856 में हुए लोटा विद्रोह का आयोजन किस जेल में बंद कैदियों द्वारा किया गया था? तो लोटा विद्रोह का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था आपका इसमें से ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर जेल में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है आपका वर्तमान में केंद्रीय मंत्री परिषद में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? तो बिहार का जो केंद्रीय मंत्री परिषद में जो है वो बिहार का 8 सांसद शामिल है, जिसमें से आपका बीजेपी का 4 सांसद हो गया। बीजेपी का कितना सांसद है? तो 4 सांसद हो गया। जेडीयू का कितना है? तो जेडीयू का आपका 2 सांसद हो गया। उसके बाद याद रखिएगा लोजपा का कितना है? लोजपा का कितना है? एलजेपी का लोजपा का कितना सांसद हो गया? तो लोजपा का आपका 1 है, और 1 है आपका हम, HAM, हम का है आपका 1 सांसद, यानी ये टोटल हो गया आपका 8 सांसद। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है आपको 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य के गठन से पूर्व अविभाजित बिहार जो था उसमें लोकसभा में कुल कितने प्रतिनिधि चुने जाते थे? यानी झारखंड राज्य के बंटवारे के पहले का बात कर रहा है। तो झारखंड राज्य के बंटवारे के पहले जो लोकसभा में प्रतिनिधि चुने जाते थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 54। लोकसभा में कितने प्रतिनिधि होते थे? तो वो होते थे 54। और राज्यसभा में कितने होते थे? तो राज्यसभा में होते थे आपके 22। अभी वर्तमान में क्या हो गया है? तो वर्तमान में जो है वो बिहार में लोकसभा में कितना है? लोकसभा का बात करेगा तो लोकसभा में हो जाएगा आपका 40, और राज्यसभा में बात करेगा तो राज्यसभा में आपका सीट है 16। 40 और 16 ये वर्तमान में है आपका, और बंटवारे के पहले था आपका 54 और 22। तो इसका आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच बाउंड्री बनाने वाला जो इसमें से नदी है वो है आपका, एक हो गया आपका कर्मनासा नदी, एक हो गया गंडक नदी, और एक हो गया घाघरा नदी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है बिहार के जिन जिलों के नाम नीचे दिए गए हैं उन्हें भौगोलिक स्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध कीजिए। उत्तर से दक्षिण, तो इसमें से आपका सबसे उत्तर में हो जाएगा शिवहर, उसके बाद हो जाएगा वैशाली, उसके बाद हो जाएगा नालंदा, और उसके बाद हो जाएगा नवादा। यानी सबसे उत्तर में हो गया 1, उसके बाद हो गया 2, उसके बाद 3, और उसके बाद 4। ये कौन ऑप्शन में है आपका? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया गया था राजगीर में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। राजगीर में किस पर्वत पर इसका निर्माण करवाया गया है? तो ये याद रखिएगा रत्नागिरी पर्वत पर। रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया गया है जापानियों के द्वारा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में बोल रहा है आपका सिंध का राजा दाहिर जो था वो किस युद्ध में मारा गया? तो सिंध का राजा दाहिर जो था वो आपका रावर का युद्ध में मारा गया। ये रावर का युद्ध कब हुआ है? तो इस बात को याद रखिएगा, ये हो गया है आपको 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में रावर का युद्ध हुआ था। रावर के युद्ध में क्या हुआ था?
तो रावर के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर दिया था और आक्रमण करने के बाद राजा दाहिर को मार दिया था। उसके बाद इसमें यह भी याद रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था आपका, तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी और मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। लेकिन तराइन का दूसरा युद्ध हुआ आपका 1192 ईस्वी में, और सेम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी, तो जो कि ये तराइन का दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और मोहम्मद गौरी की जीत हो गई थी। और चंदावर का युद्ध हुआ था आपका 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ था, तो ये भी मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी, ये भी आपका मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी, और किसके बीच हुई थी, तो जयचंद के बीच। जयचंद के बीच ये युद्ध हुई थी जिसमें जयचंद की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है मोहम्मद गौरी भारत में किस दर्रे से आया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोमल दर्रा से। खैबर दर्रा से कौन आया था, तो खैबर दर्रा से आया था आपका महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो था वो खैबर दर्रा से आया था। और बोलन दर्रा से कौन आया था, तो इस दर्रे से आने वाले का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो भारत पर आक्रमण किया था वो आया था बोलन दर्रा से। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में बोल रहा है इल्तुतमिश द्वारा जारी चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टंका। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में बोल रहा है आपका दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने प्रचलित मूल्यवान धातुओं के स्थान पर तांबा या फिर पीतल जैसी साधारण धातुओं से निर्मित टोकन मुद्रा का प्रयोग आरंभ किया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में बोल रहा है आपका दिल्ली सल्तनत के आरंभिक दौर में साम्राज्य की सत्ता को सुदृढ़ करने हेतु जिन सुल्तान ने तुर्क अमीरों के 40 सरदारों की एक विशेष परिषद गुट का गठन किया था, जो बाद में चालीसा दल या तुर्कान ए चहलगानी के नाम से विख्यात हुआ, वह शासक कौन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। और बलबन ने क्या किया था, चालीसा दल की समाप्ति कर दी थी। चालीसा दल खत्म किसके द्वारा किया गया था, चालीसा दल खत्म किसके द्वारा किया गया था, तो वो करने वाला था बलबन। और शुरू करने वाला कौन था, तो शुरू करने वाला था आपका इल्तुतमिश। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 26। 26 में बोल रहा है 1527 ईस्वी में मेवाड़ के राणा सांगा के साथ हुए खानवा युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरांत बाबर ने स्वयं को किस विशिष्ट उपाधि से अलंकृत किया, जो उसकी धार्मिक वैधता और योद्धा प्रतिष्ठा दोनों को प्रदर्शित करती थी। तो खानवा का युद्ध के बाद जो बाबर का जो विजय हुआ था उसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे, तो श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो थे आपके इसमें से ऑप्शन नंबर डी, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने क्या किया था, तो विशिष्ट द्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया गया था रामानुजाचार्य के द्वारा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में बोल रहा है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो था वो किसके दरबार में भारत आया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। ये कहाँ के राजा थे, तो ये याद रखिएगा, विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय के दरबार में आया था अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है मराठा साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को वैचारिक दिशा एवं आध्यात्मिक संबल प्रदान करने वाले संत गुरु कौन थे, जिनकी शिक्षाओं ने शिवाजी को स्वराज्य स्थापना हेतु प्रेरित किया, तो शिवाजी के जो गुरु थे उनका नाम था गुरु रामदास। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समर्थ गुरु रामदास। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि आपका 1799 ईस्वी में हुआ था, इसके बाद टीपू सुल्तान जो था वो किस स्थान पर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 31, तो 31 में बोल रहा है डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है उसके अनुसार उच्च वर्ग को शिक्षित करके शिक्षा नीचे तक पहुंचाने की बात कही गई थी। ये जो डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है उसको किसने प्रतिपादित किया था ये बताना है। तो इसको प्रतिपादित करने वाले का नाम है आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है मैकाले। ये कब प्रतिपादित किया गया था? तो ये याद रखिएगा 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट टाइम होगा क्वेश्चन नंबर 32, तो 32 में आपका मैच करने के लिए दिया हुआ है। एक साइड लिखा हुआ है गवर्नर जनरल और उसके दूसरे साइड लिखा हुआ है एक विशेषता। जैसे आपका पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है लॉर्ड डलहौजी, तो ये किससे मैच हो जाएगा इसमें से? तो ये मैच हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से। भारत में रेल और डाक की शुरुआत जो हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद लिखा हुआ है आपका लॉर्ड कर्जन, इसके शासनकाल में क्या हुआ था? तो इसके शासनकाल में हुआ था आपका बंगाल विभाजन जो कि आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड वेलेजली, इसके शासनकाल में क्या हुआ था? तो इसके शासनकाल में हुआ था आपका सब्सिडरी एलियंस नीति जो हुआ था वो हुआ था लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। और लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में भारत का विभाजन हुआ था 1947 ईस्वी में, भारत और पाकिस्तान अलग हो गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1 का हो गया सी, 2 का हो गया डी, 3 का हो गया बी और 4 का हो गया ए। सी डी बी ए आपका कौन ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को भारतीय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका इसमें से ऑप्शन नंबर ए, इसने पहली बार ब्रिटिश संसद को भारत शासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 34, तो 34 में बोल रहा है आपका आत्मीय सभा नामक संगठन जिसने आगे चलकर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को गति दी, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये बताना है। तो आत्मीय सभा जो शुरुआत किया गया था वो किया गया था आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये कब किया गया इसका स्थापना, आत्मीय समाज का स्थापना? तो ये किया गया आपका 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 में बोल रहा है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन सा नारा जो था वो सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ जिसे आंदोलन का प्राण मंत्र कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 36, तो 36 में बोल रहा है नाबार्ड जो है वो किस क्षेत्र में पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने वाली शिखर संस्था है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृषि एवं ग्रामीण विकास। नाबार्ड जो है इसका स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना याद रखिएगा, इसका स्थापना हुआ है आपका 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना हुआ है शिव रमन समिति की सिफारिश पर। शिव रमन समिति के सिफारिश के आधार पर इसका स्थापना हुआ था नाबार्ड का, जो कि आपका 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 37, तो 37 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है ये बताना है। गलत कौन है ये बताना है। तो यहाँ लिखा हुआ है आपका ISI मार्क जो है वो औद्योगिक उत्पाद से संबंधित है, ये आपका सही है। एक मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता से संबंधित है, ये भी सही है। FFSAI जो है वो जल परीक्षण लिखा हुआ है, तो ये आपका जल परीक्षण से नहीं है, ये जो है ये आपका खाद्य परीक्षण से है, ये आपका खाद्य परीक्षण से है। और यहाँ लिखा हुआ है जल परीक्षण जो कि गलत है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। और हॉलमार्क जो है वह सोने के आभूषणों की शुद्धता है, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 38, तो 38 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा उत्पादन का कारक जो है वो नहीं है? तो भूमि उत्पादन का कारक है, श्रम भी उत्पादन का कारक है, पूंजी भी उत्पादन का कारक है। ये जो उपभोग लिखा हुआ है ये उत्पादन का कारक नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 39, तो 39 में बोल रहा है बिहार में रेल मार्ग का विकास सर्वप्रथम कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1860 ईस्वी में। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डाकुओं की अर्थव्यवस्था।
फ्लोरीन कार्बन 60 का आकार जो है वो किस वास्तु संरचना से मिलता है? तो फ्लोरीन कार्बन 60 का जो आकार है वो आपका जियोडेसिक गुंबद के आकार से मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में बोल रहा है हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है? तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 में बोल रहा है आपका एनोडीकरण की प्रक्रिया में एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की परत जो चढ़ाई जाती है वो किस प्रकार बनाई जाती है, यह बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एल्युमिनियम को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में विद्युत अपघटन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो भूरे रंग का जो धुआं उत्सर्जन होता है, यह धुआं जो होता है वो किस गैस का होता है, ये बताना है। तो ये जो धुआं निकलता है वो होता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 46। नंबर 46 में बोल रहा है ठंडे कक्ष में रखे गए फलों का भंडारण जीवन अधिक क्यों होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। श्वसन की दर कम हो जाती है, जिसकी वजह से कोल्ड स्टोरेज में रखे गए फल का भंडारण जीवन जो होता है वो अधिक होता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 में बोल रहा है एक परमाणु रिएक्टर में कैडमियम रॉड्स की जो भूमिका होती है वो क्या होता है? तो कैडमियम का जो रॉड होता है वो आपका नियंत्रक का काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 में बोल रहा है ट्रेंडिल की कुंडलीदार वृद्धि जो है वो किस कारण होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोशिका विस्तार के कारण। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 में बोल रहा है डीएनए की डबल हेलिकल संरचना जो है वो किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाटसन और क्रिक ने। ये कब दिया गया था? तो ये याद रखिएगा 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है जीका वायरस रोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मच्छर प्रजाति के काटने से फैलता है जो डेंगू और चिकनगुनिया जैसी अन्य बीमारियों को भी फैलाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एडीज मच्छर। एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है, मलेरिया। और सेटसे मक्खी के काटने से आपको नींद की बीमारी होगा, नींद की बीमारी होगा सेटसे मक्खी की काटने से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एडीज मच्छर। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 में बोल रहा है आपका उत्तक संवर्धन तकनीक में सबसे पहले किस भाग से उत्तक लिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पौधे के बढ़ते सिरे से। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 में बोल रहा है आपका विर्चो में कोशिका सिद्धांत में कौन सी महत्वपूर्ण बात जोड़ी? विर्चो ने कोशिका सिद्धांत में कौन सी महत्वपूर्ण बात जोड़ी, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया किस कारण होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 में बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता कहलाता है? तो सर्वदाता कहलाने वाला है ब्लड ग्रुप ओ। और एक ब्लड ग्रुप ए बी को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सर्वग्राही। सर्वग्राही बोला जाता है ब्लड ग्रुप ए बी को, और सर्वदाता बोला जाता है ब्लड ग्रुप ओ को। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 में बोल रहा है सेबेसियस ग्रंथियां जो है वो मुख्य रूप से शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 में बोल रहा है आपका जब प्रकाश किसी अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु के किनारों से मुड़ता है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को कहते हैं आपका इसमें से ऑप्शन नंबर सी विवर्तन। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 में बोल रहा है उत्तर पश्चिम भारत के किन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं? तो कटीले वन पाए जाने वाला इसमें से जो क्षेत्र है वो हो जाएगा आपका इसमें से ऑप्शन नंबर बी गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया। असम, मेघालय, मिजोरम, ये सब जो क्षेत्र है इसमें आपका कैसा वन पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन।
वर्षा वन जो है वो आपका असम, मेघालय, मिजोरम में पाया जाता है। और केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाने वाला जो वन है वो है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन। और इसी को बोलते हैं पर्णपाती वन या फिर पर्णपाती वन। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार का वन पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका पर्वतीय और शीतोष्ण शंकुधारी वन। पर्वतीय और शीतोष्ण शंकुधारी वन पाया जाता है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। और पंजाब में पर्णपाती वन पाया जाता है। तो इसका आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 में बोल रहा है, दक्षिण के पठार के किन क्षेत्रों में तटीय मैदानों का विकास हुआ है। तो दक्षिण के पठार को दक्कन का पठार भी बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारों पर। पूर्वी किनारों पर कहाँ हुआ है, तो ये याद रखिएगा, पूर्वी किनारों पर हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिमी किनारों पर कहाँ, तो पश्चिमी किनारों पर हो गया आपका अरब सागर, अरब सागर। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 में बोल रहा है आपका, कौन सी झील जो है वो ज्वालामुखी क्रेटर के भरने से बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोनार झील। कांवर झील कहाँ है, तो ये याद रखिएगा, बिहार के बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील जो है वो आपका बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है, कांवर झील। लोनार झील कहाँ है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। उसके बाद चिल्का झील कहाँ है, तो ये है आपका उड़ीसा में। और नैनीताल झील कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड में हो जाएगा नैनीताल झील। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है आपका, कैस्केड रेंज में ज्वालामुखीय गतिविधि का मुख्य कारण क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महासागरीय प्लेट का सबडक्शन। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 में बोल रहा है, भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो किस राज्य में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 में बोल रहा है, कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल की सीमा से नहीं लगा हुआ है। या तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, एक हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, एक हो जाएगा आपका पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के साथ साथ हो गया आपका पूर्वी चंपारण। उसके बाद याद रखिएगा हो गया आपका सीतामढ़ी, सीतामढ़ी हो गया। उसके बाद हो गया आपका मधुबनी, मधुबनी हो गया। उसके बाद हो गया आपका सुपौल, सुपौल हो गया। उसके बाद हो गया आपका अररिया, अररिया। और उसके बाद हो गया आपका किशनगंज। इतना बिहार का जिला है जो नेपाल की सीमा से अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ आपका अररिया करता है, किशनगंज करता है, पश्चिमी चंपारण करता है। जो नहीं करने वाला है वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 63। तो 63 में बोल रहा है, संवैधानिक सरकार जो है वो किस प्रकार की सरकार मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वह सरकार जो संविधान से बंधी हो और सीमित हो उसको बोलते हैं संवैधानिक सरकार। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 में बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में निर्णय जो है वो किस आधार पर लिए जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 में बोल रहा है, संविधान में लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम सीमा जो है वो कितनी तय की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 550। अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 81 के अनुसार ये संविधान में लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम सीमा 550 तय की गई है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 66। तो 66 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वह संसद को यह अधिकार देता है कि वह सैनिक कानून के अधीन किसी अधिकारी द्वारा शांति व्यवस्था के लिए किए गए कार्य को वैध घोषित कर सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 34। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है, नैस्डैक जो है वो किस देश का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। ये जो नैस्डैक है ये आपका दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है। भारत के बारे में याद रखिएगा, तो भारत का आपका 2 स्टॉक एक्सचेंज है। एक हो गया आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक हो गया आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और एक हो गया आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में याद रखिएगा कि इसका स्थापना जो हुआ है वो आपका 1875 ईस्वी में हुआ है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना हुआ है 1994 ईस्वी में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपका दुनिया का सबसे पुराना कार्यरत स्टॉक एक्सचेंज है, आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। विश्व का सबसे पुराना कार्यरत स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो वो है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहा है इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसरो जो था उसका स्थापना हुआ है आपका इसरो का 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। इसरो का स्थापना कब हुआ है, तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 में बोल रहा है नील नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी खार्किव। ये जो खार्किव जो है ये आपका यूक्रेन में स्थित है, यूक्रेन में स्थित है, जो नील नदी से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 में बोल रहा है आपका भारत में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है श्रीहरिकोटा। ये श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो ये याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में ये श्रीहरिकोटा स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई है, तो स्थापना हुआ है आपका 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 में बोल रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है आपका इसमें से ऑप्शन नंबर 20 7 अप्रैल को। WHO की स्थापना दिवस के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। WHO की स्थापना कब हुआ, तो ये याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 में बोल रहा है आपका भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ है, तो ये आपका तमिलनाडु। ये कहाँ है, तो ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के साथ साथ ये कर्नाटक में भी फैला हुआ है और कर्नाटक के साथ साथ ये केरल राज्य में भी फैला हुआ है। ये 3 राज्य में फैला हुआ है नीलगिरी। इसका स्थापना कब हुआ है, तो इसका स्थापना हुआ है नीलगिरी का स्थापना हुआ है आपका 1986 ईस्वी में। सुंदरबन कहाँ है, तो ये है आपका वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में सुंदरबन स्थित है। इसका स्थापना हुआ है आपका 1989 ईस्वी में। पंचमढ़ी कहाँ है, तो पंचमढ़ी याद रखिएगा मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी कहाँ है, तो यह है आपका मध्य प्रदेश। और मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तो यह है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 73। तो 73 में बोल रहा है आपका भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों का समन्वय एवं संचालन करने वाली प्रमुख संस्था जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का प्रशासनिक एवं वैज्ञानिक मुख्यालय जो है वो निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। इसरो का मुख्यालय बताना है, तो इसरो का मुख्यालय है आपका ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में बोल रहा है पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी केरल में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 75। तो 75 में बोल रहा है आपका दिलवाड़ा मंदिर जो अपनी संगमरमर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है वह कहाँ स्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है वो आपका राजस्थान में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से हम लोगों का आज का सेशन कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक शेयर तथा हाइप जरूर कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।